बच्चों नमस्कार। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो आपको हमने 6 वीडियो में प्रेजेंट किया है। इसके अंतर्गत हमने आपको जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड प्रॉब्लम ली है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम जो है ISC CBSE और जो है डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A, B and C were partner sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 respectively. They had taken out a joint life policy of 1 lakh, मतलब 1 लाख रुपए की इन लोगों ने पॉलिसी ली है। On 31st March 2015 its surrender value was ₹20,000, मतलब यहाँ पर उसकी सरेंडर वैल्यू आपकी जो है 20,000 रुपये थी। On this date द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज अंडर, और बैलेंस शीट आपकी ये दी हुई है लाइबिलिटी रुपीज़ असट्स रुपीज़। तो लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर आपका 26,500 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,500 है, जनरल रिजर्व 15,000 है। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत A 1 लाख, B 50,000, C 40,000, टोटल आपका 1,90,000 बाहर कर देंगे। अब 26,500, 3,500, 15,000, 1,90,000, दैट्स कब 2,35,000। असट साइड में आइए, सन्ड्री डेटर 45,000, कैश इन हैंड 10,000, स्टॉक इन ट्रेड 55,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000। अब 45,000 प्लस 10,000 प्लस 55,000 प्लस 1,25,000, दैट्स कब 2,35,000। On this date we decided to retire on the above date ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब 20 में रिटायर होता है और निम्न कंडीशन से रिलेटेड दी हुई है। पहला पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 1,50,000, स्टॉक इन ट्रेड वाज वैल्यूड एट ₹50,000, बी वाज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट बाई A and C in such a way as to make their capital proportionate to their profit sharing ratio, that is 3:2. Joint life policy is not to be appeared in balance sheet. सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो दी हुई उसको आपको बैलेंस शीट में शो ही नहीं करना है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक ऑफ द फर्म। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बुक वैल्यू दी हुई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने 1 लाख की पॉलिसी ली थी। अब चूँकि किसी की डेथ हुई, पॉलिसी क्यों लेते हैं? पॉलिसी इसलिए लेते हैं किसी की डेथ हो जाए या कोई रिटायर हो जाए तो जो भी पैसा उसका मिल गया वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसका हिस्सा मिल जाना चाहिए। अब यहाँ 20,000 1 लाख पॉलिसी, उससे कोई मतलब नहीं, केवल 20,000 से हमें मतलब है, जो हमें अब आपको अभी कंटिन्यू करके क्वेश्चन में बताएंगे, फिर उसको समझाएंगे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या करना है क्वेश्चन में। अब सबसे पहले हम लोग जो है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम लोगों को बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पार्टनर कैपिटल, फिर वर्किंग नोट्स कुछ दिए हुए हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे हम। तो यहाँ देखिए सबसे पहला काम हम करेंगे जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर रुपीज़। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि स्टॉक वाज वैल्यूड 50,000। स्टॉक ऊपर देखिए 55,000 दिया था पुरानी बैलेंस शीट में, यहाँ 5,000 दिया है, तो स्टॉक इन ट्रेड आपका घट गया तो 5,000 डेबिट कर देंगे। असट्स की वैल्यू अगर घटती है डेबिट होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी बढ़ती है डेबिट होती है, घटती है तो क्रेडिट होती है। अब दूसरा पॉइंट ये लैंड एंड बिल्डिंग वाज वैल्यूड 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 1,25,000 था, ये 1,50,000 हो गया तो 25,000 बढ़ गया, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 कर लीजिए। अब 25,000 आपका ज़्यादा है क्रेडिट साइड में, तो 25,000 टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए, फिर 25 से 5,000 घटाएंगे 20,000 आ जाएगा। और इनका रेशियो 5:3:2 दिया है, तो 5/10 इंटू 20,000 दैट्स कम 10,000, फिर 3/10 इंटू 20,000 6,000, 2/10 इंटू 20,000 4,000। अब 10,000 प्लस 6,000 4,000 ये आपका 20 आ गया। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम लोगों को पार्टनर कैपिटल की बात करनी है। पार्टनर कैपिटल में आपको मालूम है कि 3 पार्टनर हैं और उनके नाम A और B है। तो पार्टिकुलर A B C डेबिट साइड में, पार्टिकुलर A B C क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले आप जो है बाई बैलेंस BD 1 लाख 50,000 40,000 दिखा देंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आपका ऊपर दिया है 10,000 6,000 4,000, चूँकि पार्टनर को मिल रहा तो क्रेडिट में आ जाएगा, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 6,000 4,000 हो गया। इसके बाद जो है
जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में आपकी जो है जनरल रिजर्व आपका 15,000 दिया तो इसको 5:3:2 बांट लीजिएगा। तो बाई जनरल रिजर्व करके 7,500, 4,500, 3,000 दिखा दिया हमने। इसके बाद अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में करना है। अब चूंकि क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए ओल्ड रेशियो भी दिया, नया रेशियो दिया, तो गेनिंग आपको निकलना चाहिए या निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट्स, बीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 75,000। देखिए टोटल फर्म की गुडविल दी है, उसका 3/10 कर लीजिए, क्योंकि 3/10 आपका किसका रेशियो, बी का, तो 22,500 आ गया। गेनिंग रेशियो ए बी सी का हमने रेशियो 5:3:2 लिखा है, तो बी इसमें रिटायर हो गया, समझाया है हमने, जो है ये बताने की कोशिश की रिटायर कौन हुआ है। इसके बाद जो है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले ए का निकालेंगे। ए का जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए ए का न्यू रेशियो कितना 3/5 में से 5/10, तो इसका 5 और 10 का एलसीएम लेंगे 10 ही आएगा। अब 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 या 3 2 2 3 या 6 हो गया। फिर 10 को 10 से करेंगे 1 5 या 1, तो इसमें 6 देखिए ज़्यादा है, तो 1/10 आपका पहले का गेनिंग रेशियो हो गया। दूसरा फिर सी का निकालेंगे, सी का रेशियो 2/10, 2/5 आपका नया रेशियो दिया है, पुराना 2/10 है, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 10 ही आएगा। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 या 4 होता है, फिर 10 को 10 से किया 1 1 2 या 1 होता है, तो 2/10, तो 1:2 आपका जो है गेनिंग रेशियो आ गया। अब यहाँ पर जो है चूँकि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं बी की कितनी गुडविल आई है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो बी के सामने 22,500 लिख दिया। अब इसको 1/3 2/3 करेंगे, तो जब 22,500 का 1/3 करेंगे तो 7,500 ए के सामने आ गया। सी के सामने 22,500 का 2/3 करेंगे 15,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि बी कैट है तो बाई एज कैपिटल करके 7,500 बी में दिखा दिया, और बाई सीज कैपिटल करके 50,000 जो है कैट में दिखा दिया बी में। अब चूँकि ए और सी डेबिट हैं तो इनको जो है बी के नाम से यहाँ डेबिट करेंगे, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए में 7,500 डेबिट कर दिया, सी में 15,000 कर दिया। एक बार फिर आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर इस एंट्री का ट्रीटमेंट आपको नहीं मालूम तो रिटायरमेंट आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए बी कितने से कैट है 22,500, तो इतना ही अमाउंट उसके अकाउंट में कैट होना है। बाई एज कैपिटल 7,500, बाई सी कैपिटल 15,000, और ए और सी इतने से डेबिट हैं 7,500 15,000, तो वही आपका टू बीज कैपिटल के 7,500 और 15,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करनी है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों को करनी है जो है जो आपकी दी हुई है, एज इन दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट टू शो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द बुक। चूँकि हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बुक में नहीं दिखाना है, सो सेम एंट्री विल बी डन ऑफ जेएलपी लाइक ए गुडविल। तो जैसे हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने किया था उसी तरीके से हम जो है जेएलपी का ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बीज शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बस ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सवाल हम सरेंडर वैल्यू से निकालते हैं, बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कितना पैसा सरेंडर हुआ है, मिला कितना है 20, तो उसी से मतलब होता है। तो 20,000 का 3/10 किया 6,000 आ गया। और गेनिंग रेशियो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे 1/2 करके, तो ये आपका जो है आपका ए के सामने 2,000 हो गया, सी के सामने 4,000 हो गया, और टू बीज कैपिटल 6,000 हो गया। तो बीइंग जेएलपी एडजस्टेड बाय गेनिंग रेशियो आपका आ गया। इसके बाद जो है हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला काम हम लोग करेंगे जो है, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो है उसका जो है ट्रीटमेंट करना था बाई जेएलपी का, बाई एज कैपिटल 2,000 जो भी आपको पीछे अपने वर्किंग नोट्स में बताया, बाई सीज कैपिटल करके 4,000, क्योंकि वहाँ पर एंट्री हुई थी एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बी, तो बी में बाई ए करके 2,000, सी करके 4,000, और यही दोनों फिगर ए और सी में डेबिट में आ जाएगी, टू बीज कैपिटल 2,000 और 4,000 आ जाएगी। इसके बाद जो है हम बी का जो है बी का टोटल लगा लेते हैं 50,000, 6,000, 7,500, 15,000, 2,000, 4,000 और 4,500, तो आपका 89,000 आ जाएगा। और यही 89,000 यहाँ टू बैंक करके बी का हमने पेमेंट कर दिया। अब तीसरी इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पर हम लोगों को जो है कैपिटल निकालनी है। इसके लिए आपको एक फिर फार्मूला यहाँ पर करना पड़ेगा, जो है कैपिटल का आपको फार्मूला करना पड़ेगा, ठीक है।
जो आपका जो है यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर बीज रिटायरमेंट, बी के रिटायरमेंट के बाद कैपिटल की क्या पोजीशन है वो चीज़ हम लोगों को देखनी है। तो सबसे पहले हम ए के बारे में सोच लेते हैं। ए के क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपये, 1,10,000, 7,500, 3 आइटम थे। 1,10,000, 7,000 वही हमने लिया। 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 7,500 माइनस डेबिट में आपका 7,500, 2,000, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 1,08,000 आपकी कैपिटल आ गई ए की। ऐसा सी के बारे में देखिए 4,000, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, तो 40,000 प्लस 3,000 4,000 47 आ गया, माइनस 15,000 माइनस 4,000, 15,000 और माइनस 4,000 इन सबको घटाएंगे 28,000 आ जाएगा। और बी का जो आपने जो टोटल बी को जो पेमेंट करना था वो 89,000 आया था, तो बी का करके हमने 50,000 प्लस 6,000 प्लस 22,500 प्लस 6,000 4,000 ये आपका 89,000 आ गया। इन सब का टोटल लगाइए 1,08,000 प्लस 28,000 प्लस 89,000, तो 2,25,000 आपकी टोटल कैपिटल आ गई। अब क्वेश्चन में आप देखिए तो इनका नया रेशियो जो है 3:2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ दिस कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, तो 3 और 2 में 2,25,000 का एज कैपिटल करके 2,25,000 का 3/5 करेंगे तो 1,35,000 आ जाएगा। ऐसे बी का करेंगे 2,25,000 का 2/5 तो 90,000 आ जाएगा। तो ये आपकी नई कैपिटल आ गई, ठीक है। और ये जो नई कैपिटल आपकी आई है इसी कैपिटल को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है सवाल में, इसी कैपिटल को हमें जो है सवाल में एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो कैपिटल आपने निकाली अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये आपकी जो है 2 लाख 2 बैलेंस सी डी करके जो है 1,35,000 और आपका 90,000 आ गया है। अब जो है यहाँ डेबिट साइड का टोटल लगाइए 7,500 प्लस 2,000 प्लस 1,35,000, तो 1,44,500 आ गया। चूँकि ये कैपिटल आपको पहले ही आपने भी कैलकुलेट की वो दिखानी पड़ी है, ठीक है। तो जब भी कैपिटल आपकी डेबिट में पहले से आ जाती है तो इसका डिफरेंस टू कैश होता है। तो 7,500 प्लस 2,000 प्लस 1,35,000 1,44,500 हो गया। अब 1,44,000 आप कई साइड में टोटल रख दीजिए। 1,44,500 से 1,10,000 और 7,500 घटाएंगे तो आपका 27,000 आ जाएगा। इसको बाई कैश करके दिखा देंगे। ऐसे सी का देखिए 15,000 प्लस 4,000 प्लस 90,000, तो इन सब का टोटल 1,09,000 आ गया। अब 1,09,000 में से 40,000 प्लस 40,000 4,000 3,000 घटा देंगे 62,000 आ जाएगा। ये भी बाई कैश करके दिखा दिया और टोटल हमने 1,09,000 कर दिया। और बी के बारे में बता ही दिया था। बी का जो है क्रेडिट में जितने भी आइटम दिए हैं 50,000 6,000 7,500 15,000 2,000 4,000 4,500, इसका 89 आ जाएगा जो ऑलरेडी हम लोग बैंक करके कर चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोगों का जो है अब लास्ट स्टेज में जो आपका क्वेश्चन बन रहा है उसमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर जो है अब हम लोगों को कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट का तरीका आप जानते ही हैं। टू बैलेंस बीडी आपका 10,000 ऑलरेडी कैश का बैलेंस दिया हुआ है। अब ए में जो है ए और सी में देखिए बाई कैश करके 27,000 62,000 लिखा है, तो टू एज कैपिटल करके 27,000 आ जाएगा और सीज कैपिटल करके 62 आ जाएगा। क्योंकि जो बाई कैश होता है उसको हम जो है डेबिट साइड में दिखाते हैं, या इसकी जनरेंटी कर लें। इसकी जनरेंटी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो चूँकि कैश डेबिट है तो ए कैपिटल के 27,000 कर दिया, सी का 62,000 कर दिया। और यहाँ पर जो है टू बैंक करके जो है 89,000 लिखा है, तो बाई बीच कैपिटल करके 89 कर देंगे। अब 10,000 प्लस 27,000 प्लस 62,000 तो 99,000 हो गए। 99,000 दोनों तरफ कर दीजिए। अब 99 से जहाँ 89 घटाएंगे 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दें, यही 10,000 आपका पुरानी बैलेंस शीट में दिया था कैश का बैलेंस, वही कैश बैलेंस हम यहाँ न्यू बैलेंस शीट में भी रख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, लाइबिलिटी रुपीज़ असेट्स रुपीज़। कैपिटल आपकी भी नई आपने निकाली है 1,35,000 90,000, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल 1,35,000 सीज कैपिटल 90, टोटल 2,25,000 हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ है तो 26,500 हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 3,500 हो गई। अब 2,25,000 26,500 3,500 तो 2,55,000 आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया। असट साइड में आइए, सन्ड्री डेटर में कोई चेंज नहीं है 45,000 हो जाएगा।
कैश इन हैंड अभी आपने ऊपर निकाला है 10,000 ले लेंगे। स्टॉक इन ट्रेड 55,000 था, लेस डिप्रिसिएशन 5,000, 50,000 हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 1,25,000 था, प्लस 25 इंक्रीज कर दिया 1,50,000 हो गया। तो इस तरीके से आपका जो असेट साइड अगर हम 45,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 तो 2,55,000 आ जाएगा। यही आपका असेट लायबिलिटी जो है, देखिए दोनों टोटल आपका बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे जैसे हम करते थे उसी प्रकार हम जेएलपी का ट्रीटमेंट करेंगे। वही गेनिंग रेशियो जेएलपी में भी लगाया जाएगा। बस अंतर ये है कि यहाँ जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी उसकी सरेंडर वैल्यू से क्वेश्चन लगाया जाएगा। बस यही हमें इस वीडियो में बताना था। इस वीडियो को आप अगर जो है ध्यान से पढ़ें तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है। और इसमें हमने आपको जो है इस टाइप के हमने 3 वीडियो आपको ऐसे दिए हैं जिसमें आपको कैपिटल निकाली गई है और तीनों क्वेश्चन अलग अलग डिज़ाइन से हमने कैपिटल निकाली है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक होगा।